नमस्कार दोस्तों। आज शरद पूर्णिमा है और मैं आज आपको शरद पूर्णिमा की 3 कहानियाँ सुना रही हूँ। ये तीनों कथाएं सर्व सुख देने वाली हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। कथा शुरू करने से पहले शरद पूर्णिमा का महत्व जानते हैं। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह पूर्णिमा सभी 12 पूर्णिमाओं में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण होता है और पूरी रात चंद्रमा की 16 कलाएं धरती पर अमृत की वर्षा करती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी शरद पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। इसीलिए आज रात चंद्रमा की किरणों को ग्रहण करने से सुंदरता बढ़ती है और कई तरह के रोग समाप्त होते हैं। गाय के दूध से बनी हुई खीर आज रात चंद्रमा की किरणों में रखकर सुबह उसे ग्रहण करना चाहिए। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो आइए शुरू करते हैं शरद पूर्णिमा की पहली कथा। मथुरा में सुभद्रा नामक एक ब्राह्मणी रहती थी। वह प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। उसके घर में धन धान्य किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसी नगर में एक साहूकार रहता था जिसके कोई भी संतान नहीं थी। तो सुभद्रा ने साहूकार की पत्नी से शरद पूर्णिमा का व्रत करने को कहा। साहूकारनी ने यह व्रत बड़ी श्रद्धा से किया और उसके यहाँ 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। बड़ी बेटी का नाम सावित्री और छोटी का नाम चंद्रमुखी रखा गया। जब वे बड़ी हुई तो उनका विवाह संपन्न परिवार में कर दिया गया। वे दोनों बहनें भी शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु जहाँ सावित्री पूरी श्रद्धा से व्रत को पूरा करती थी, वहीं चंद्रमुखी हर बार व्रत को खंडित कर देती थी। परिणाम स्वरूप सावित्री को स्वस्थ संतान उत्पन्न हुई, परंतु छोटी बहन चंद्रमुखी की संतान पैदा होते ही मर गई। चंद्रमुखी ने अपनी मरी हुई संतान को एक पटड़े पर लिटा दिया। संयोगवश उसकी बड़ी बहन सावित्री उसके घर आई। मरे हुए बच्चे को देखकर सावित्री ने मन में भगवान का स्मरण करते हुए बच्चे के सर पर अपना हाथ फेरा तो वह बच्चा जीवित हो उठा। चंद्रमुखी अपने बच्चे को जीवित देखकर बहुत खुश हुई। तब उसे इस व्रत की महिमा का ज्ञान हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी और बच्चे की जिंदगी के लिए धन्यवाद भी किया। तब से वह पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करने लगी। शरद पूर्णिमा की दूसरी कथा इस प्रकार है। इस पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गोवर्धन पर्वत के पास सूरश्याम सरोवर के तट पर शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, तब चंद्रमा भी यह नज़ारा देखकर एकटक वहीं ठहर गए और 6 महीने तक चंद्रमा वहीं स्थिर हो गए। हर गोपी यही चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ रास करें, तो भगवान ने अपने उतने ही रूप बना लिए जितनी गोपियां थी और प्रत्येक गोपी के साथ भगवान नृत्य करने लगे। वे सभी गोपियां भगवान के प्रेम में इतनी मग्न हो गई थी कि उन्हें ये तक नहीं पता चला कि भगवान प्रत्येक गोपी के साथ हैं। हर एक गोपी खुद को भाग्यशाली समझती रही कि प्रभु उसी के साथ रास कर रहे हैं। इस बात से सभी अनभिज्ञ थी और खुद को भाग्यशाली समझती हुई वे सभी और भी ज्यादा प्रेम में सराबोर होती रही। परंतु ऊपर चंद्रमा हर गोपी के साथ भगवान को असंख्य रूपों में देखकर इतने मग्न हो गया कि वह अपनी चाल भी भूल गया और वहीं स्थिर हो गया और 6 महीने तक सुबह ही नहीं हुई। यह महारास 6 माह तक ऐसे ही चलती रही। भगवान शिव भी यह महारास देखने के लिए खींचे चले आए, परंतु गोपियों ने उन्हें यह कहकर लौटा दिया कि यहाँ कृष्ण के सिवा दूसरा कोई पुरुष नहीं आ सकता। इस पर भगवान शिव ने गोपी का रूप बनाया और महारास में शामिल हुए। इसीलिए भगवान शिव को गोपेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा की किरणों से जो अमृत बरसता रहा 6 मास तक, वह एक सरोवर में एकत्र हुआ और इस सरोवर को चंद्र सरोवर के नाम से जाना जाता है। जो कोई इस सरोवर में स्नान करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये थी शरद पूर्णिमा से जुड़ी दूसरी कथा। अब सुनते हैं शरद पूर्णिमा की तीसरी कथा। एक बार भगवान विष्णु शेष शैया पर आराम कर रहे थे। अचानक उनके मन में एक ख्याल आया कि चलो आज पृथ्वी पर घूमकर आते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ पर चलने को तैयार हुए तो माता लक्ष्मी ने पूछा
कि भगवान कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं पृथ्वीलोक के भ्रमण को जा रहा हूँ। माँ लक्ष्मी ने साथ चलने की इच्छा प्रकट की तो विष्णु भगवान ने एक शर्त पर साथ चलने की स्वीकृति दे दी। वह शर्त ये थी कि तुम धरती पर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। लक्ष्मी जी ने शर्त मान ली। सुबह सूर्योदय के वक्त वे दोनों पृथ्वीलोक पर पहुंचे। रात को बारिश होने की वजह से पृथ्वीलोक का मौसम बहुत ही सुहावना लग रहा था। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। धरती की ये सुंदरता देखकर माता मंत्रमुग्ध हो गई और हर तरफ घूम घूम कर वह धरती की सुंदरता को देखने लगी। इस तरह वह अपनी शर्त भी भूल गई और कब वह उत्तर दिशा की ओर देखने लगी उन्हें पता ही नहीं चला। वहां उत्तर दिशा की तरफ लक्ष्मी माता को एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। उस बगीचे में बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे पुष्प लगे थे। लक्ष्मी माँ उस बगीचे के अंदर चली गई और बगीचे की सुंदरता को निहारने लगी। माता ने वहां एक लाल रंग का पुष्प तोड़ा और विष्णु भगवान के पास चली आई। विष्णु भगवान उनके हाथ में पुष्प देखकर बहुत दुखी हुए और उन्हें शर्त की याद दिलाई। माता लक्ष्मी को जब याद आया तो उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी, परंतु विष्णु भगवान ने कहा कि ये जो तुमने बगीचे से फूल तोड़ा है, उस माली ने कितनी मेहनत से इन फूलों को उगाया होगा। इस तरह किसी से बिना पूछे उसकी वस्तु लेना चोरी मानी जाती है। इसीलिए तुम्हें इसके लिए माफी नहीं मिल सकती, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तब भगवान ने कहा कि तुम्हें 3 वर्ष तक उस माली के घर में नौकरानी बनकर रहना होगा। 3 वर्ष पूरे होते ही मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। इतना कहकर विष्णु भगवान वहां से चले गए और माता लक्ष्मी एक गरीब कन्या बनकर उस माली की झोंपड़ी के बाहर खड़ी हो गई। उस माली ने देखकर कहा कि बेटी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तब कन्या बनी माँ लक्ष्मी बोली कि मैं रास्ता भटक गई हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं है और मुझे भूख भी लगी है। क्या आप अपने घर में मुझे काम पर रख सकते हैं? तब वह माली बोला कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। मैं यही समझूंगा कि मेरी आज से 4 बेटी है। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वैसा ही रूखा सूखा तुम भी खा लेना। तुम यहाँ मेरी बेटी बनकर रह सकती हो। और माली उस कन्या को अपने घर ले गया और अपने परिवार वालों से उसे मिलवाया। अब माता लक्ष्मी उनके घर में रहने लगी। अगले दिन माली जब अपने काम से वापस घर आया तो उसकी अच्छी कमाई होने के कारण वह बहुत खुश था। इसी प्रकार धीरे धीरे उनके दिन बदलने लगे और उनके पास काफी पैसा, अच्छा घर, धन धान्य सब कुछ भरपूर मात्रा में हो गया। अब उनका परिवार सुखी और समृद्ध था। ऐसे ही 3 वर्ष पूरे हो गए। अब लक्ष्मी माता के जाने का समय हो गया। अतः एक दिन लक्ष्मी माता ने अपने असली रूप में सभी परिवार वालों को दर्शन दिए और कहा कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। माली व उसके परिवार वाले माता से माफी मांगने लगे कि हमने आपको पहचाना नहीं और घर का काम भी करवाते रहे। लेकिन लक्ष्मी माता ने सबको आश्वस्त किया और वरदान दिया कि आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और सभी परिवार वालों को कभी भी कोई दुख ना होगा। इसके पश्चात लक्ष्मी जी विष्णु भगवान द्वारा भेजे हुए गरुड़ पर बैठकर बैकुंठ धाम को चली गई। बोलिए लक्ष्मी माता की जय, बोली शरद पूर्णिमा की जय। मित्रों, ये थी आज की तीनों कहानियाँ। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।